सबको प्यार भरा जय श्री राधे कृष्णा। और यहाँ पे मैं पता है क्या कर रही हूँ, आकाश का पैंट लाई थी पिछले साल। मैंने सोचा लंबा हो जाएगा तो इसीलिए थोड़ा सा बड़ा लिया था, और वो ना लंबा हो रहा है, पैंट बड़ा ही का बड़ा ही है, तो वो पहनता ही नहीं है। तो मैंने कहा चलो इसको काट देते हैं और काट के इसको छोटा कर देते हैं। तो ये कैंची बहुत बेकार है, बिल्कुल नहीं चलती है, बहुत पुरानी हो गई है तो चलती ही नहीं है। तो बड़ी मुश्किल में मैंने इसको काटा है। मैंने कहा चलो कट गई है कैसे भी करके, अब मैं सिल देती हूँ इसको। तो अब आरू आ गया है और आरू की शैतानियाँ भी चालू हो गई, वो बीच बीच में मशीन चलाता है। तो ये देखिए मैंने पैंट काट लिया है और पैंट काटने के बाद इसको सिल दूंगी तो ये पहनने लगेगा। तो यहाँ पे मैं बहुत हंस रही हूँ क्योंकि मम्मी और मेरे हस्बैंड बैठे हैं गेस्ट रूम में और वो बातें कर रहे हैं। मम्मी कह रही हैं कि तुम्हारे बच्चों के संस्कार बहुत अच्छे हैं और हर चीज़ टाइम से है, मतलब उनका ब्रश करना, उनका खाना, उनका पढ़ाई करना, हर चीज़ टाइम से है। तो बाकी बच्चों की अपेक्षा जो देखती हैं गांव में, मतलब इधर और यहाँ भी देखती हैं पड़ोसियों में भी, तो इनको सही लगा होगा। तो मम्मी यही कह रही थी। तो मैंने मम्मी से कहा कि उनसे क्यों बोल रही हो, मुझे बोलो, मैं क्योंकि बच्चों को संस्कार तो मैं ही देती हूँ ना। तो वही है, हंसी मजाक हो रही थी क्योंकि मम्मी ये चीज़ बोल ही नहीं रही थी कि हाँ तुम ही अच्छी हो, तुम अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दे रही हो। मम्मी ऐसा कुछ नहीं बोल रही थी और मुझे बहुत हंसी आ रही थी। मैंने कहा देखो एक बार भी मुँह से निकलता है इनके मुँह से, इनके लिए इनका बेटा ही बहुत अच्छा है। तो ये रही हंसी मजाक वाली बात। और आरू हंस रहा था, मुझको परेशान कर रहा था, लेकिन हंसी मुझे बहुत आ रही थी उनकी बातें सुनने में। और चलिए देखिए वीडियो बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग होने वाला है। वीडियो को पूरा फुल वॉच कीजिएगा और पसंद ज़रूर आएगा। मुझे पता है कि पसंद ज़रूर आएगा अगर आप फुल वॉच करेंगे तो यहाँ पे मैं कह रही हूँ आरू जाओ, अंदर जाओ गेस्ट रूम में। तो वो नहीं जाता है, बैठ जाता है, उसको अच्छा लगता है। जब भी कभी मशीन खोल के काम करती हूँ तो अच्छा लगता है उसको। तो यहाँ पे मशीन मेरा धोखा दे गई, बिल्कुल नहीं चलती है, बार बार धागा तोड़ देती है। बहुत ट्राई किया, बहुत इसको सही किया, लेकिन नहीं सही हुई है। अब देखें कैसे सही होगी, पता नहीं कैसे सही होगी। तो मैंने पैंट तो काट ही लिया है, तो मुझको तो अब सिलना ही पड़ेगा। ये बहुत धागा काटती है। अभी जब मैंने रखा था सिल के पिछली बार तो अच्छी खासी थी, अब इसको पता नहीं क्या हो गया है, तो ये धागा बहुत काट देती है। देखिए मैं कितना हंस रही हूँ वहाँ की बातें सुन सुन के, मुझे बहुत मज़ा आती है। अच्छा आप लोग बताइए कि संस्कार कौन देता है, मम्मी ज़्यादा देती है कि पापा देते हैं? मेरे ख्याल से माँ ज़्यादा देती है क्योंकि बच्चे माँ के ज़्यादा नज़दीक होते हैं छोटे में, मेरे ख्याल से। अपना अपना व्यू होता है देखने का। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने पैंट उल्टा कर लिया है और सिल रही हूँ, लेकिन ये देखिए धागा बार बार काट देती है और मुझे फाइनली वो हाथ से ही सिलना पड़ता है पैंट। क्योंकि आकाश भी नहा के आ चुके हैं, आकाश के चल रहे हैं एग्ज़ाम, तो जल्दी छुट्टी हो जाती है, 10 बजे तक घर आ जाते हैं आकाश। तो वही है, और एक दिन अल्टरनेट होता है, एक दिन छुट्टी होती है, एक दिन एग्ज़ाम होता है, तो इसी वजह से है। और काम अब मेरा हो गया है पूरा फुल। अब आरुष की नज़र पड़ी है मोबाइल पे, तो ये देखिए कैसी नौटंकी इनकी चालू हो गई है। तो इस मशीन ने मेरा जीना हराम कर रखा है, बिल्कुल भी वर्क नहीं कर रही है। सिलाई करने बैठो तो बार बार धागा तोड़ देती है, मूड ख़राब हो जाता है। तो मैंने इसको रख दिया है, अब मैं हाथ से करूँगी। अरे पागल, हटा लो मोबाइल आरू यहाँ से। आरू कुछ नहीं, क्या मस्त वीडियो बनाया था, ये भी फोकट की है। फोकट नहीं बोलना, मैं चकाच रिकॉर्डिंग करता हूँ। क्या मस्त। आपके में रिकॉर्डिंग कैसी हो रही है? अरे पागल, आरुष और आकाश दोनों। हमको पागल मत बोलो, हम बहुत बड़े रिपोर्टर हैं। रिपोर्टर लोग क्या करते हैं? वीडियो बनाते हैं और क्या बताते क्या हैं? न्यूज़ देखते हैं, रिपोर्टर। आलू तुम बड़े होके क्या बनोगे? छगन मगन?
मैं तो डीएम बनेगा। डीएम बनेगा? लेकिन डीएम बनने के लिए बहुत पढ़ाई करनी मैं तो पड़ेगी। लेकिन आप जो बोलोगे मैं पता है आकर्ष? मैं पता है। हाँ, जो आईपीएस पीसीएस वाले होते हैं, पता है ना कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है। मैं तो आईसीएस बनेगा। आईएएस, देखिए इंग्लिश सब जगह फैला रखा है। और ये क्या है? आप देखिए, बहुत कठिन होता है। ये देखिए। तो मम्मी चली जाती हैं दोपहर में इधर से, तो मतलब अब मेरे जेठानी के यहाँ चली जाती हैं, तो मैं लगा लूँगी झाड़ू। शाम का टाइम है, वही करीब होगा 4 साढ़े 4 का टाइम होगा। तो मैंने कहा चलो सबसे पहले झाड़ू लगा देते हैं, नहीं रात हो जाएगी तो फिर झाड़ू पड़ी की पड़ी रह जाएगी और घर गंदा हो जाता है। बच्चे ही खेलते रहते हैं और कहीं सामान कुछ गिराते हैं, कहीं कुछ गिराते हैं, तो घर तो गंदा ही हो जाता है। तो मेरे झाड़ू लगाते ही लगाते मम्मी भी आ गई थी। मतलब हो गया था, डस्टबिन में कूड़ा रखना था, बस तुरंत मम्मी आ गई थी। तो मैंने कहा चलो मम्मी के साथ थोड़ा बैठ जाते हैं, नहीं तो मम्मी फिर चली जाएंगी क्योंकि रात में चली जाती है। तुमने बताया नहीं क्या क्या लिख के आए हो? लेकिन आप उससे इधर क्यों गई थी ना? आए तो थे। हाँ, अब आइए। नहीं पहले भी तो आए थे। हाँ, अब दिन में बस 2 बार क्यों आते हो? 2 बार क्यों आते कृष्णा भैया को ज़्यादा प्यार करती है ना? हो? ऐसा तो नहीं है ना। ऐसा ही है ना आरो? भगाने लगता है, कहता जाओ यहाँ से। भगाते हो क्या दादी को? क्या तो वो मेरा मूड खराब हो जाता है। खराब हो जाता है क्या बाबू को? मैंने तो भगाया। ले कहते हो जाओ यहाँ से कृष्ण। जब गुस्सा हो जाता है तो फिर सबको भगाते हो, कुछ नहीं दिखता है फिर। अब कहाँ करें बताओ, बस रहने देता हूँ। हैं? दादी वैसे एक प्रॉब्लम हो गई है। क्या? आप रात को ना हमारे घर में सोती थी, आप कृष्ण भैया के घर में सोती थी। बताएं इसलिए सोने लग गए कि बड़े पापा बड़ी मम्मी को डांटते हैं ना, तो हम उनको डांटते हैं, इसलिए नहीं, इसलिए वहाँ सो जाते हैं। हेलो, जय श्री राधे कृष्णा। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी मम्मी आ गई हैं तो मैं बना रही हूँ चाय, अदरक वाली चाय है। मौसम बहुत अच्छा हो रखा है तो मैंने कहा चलो चाय बना लेते हैं सबके लिए। शाम का टाइम है तो अभी मैं एक वीडियो क्लिप ऐड करूँगी, उसमें बहुत मज़ेदार है। हालांकि मैंने वो म्यूट करके मैं अपनी वॉइस ओवर करूँगी क्योंकि बहुत कुछ ऐसी बातें होती हैं जो नहीं बताई जा सकती हैं, लेकिन बहुत अच्छी बातें हुई तो मन खुश है, अभी भी मन खुश है। और अभी आरू और दादी बात कर रहे हैं आपस में, मैंने भी दिखा दिया है और मैं बना रही हूँ यहाँ पे चाय। सारा काम हो गया है, अब रात का खाना है। खाना आना मैं शेयर नहीं करूँगी आज का, क्या डेली का वही खाना शेयर करो। और काम बहुत बाकी है, दीपावली की सफाई करनी है। तो दीपावली में सफाई मैं जब करूँगी जब आकर्ष लोगों की क्लासें ख़त्म हो जाएंगी तब मैं सफाई करूँगी। एग्ज़ाम चल रहे हैं ना तो टेंशन बहुत होती है, उनको भी पढ़ाना होता है और देख रेख करनी होती है, उनको उनके पीछे लगना पड़ता है तब वो जाके पढ़ते हैं। तो यही है, दीपावली की सफाई हो सकता है मैं 20 तारीख के बाद शुरू करूं और अभी तो काफ़ी दिन है। अभी तो करवा चौथ है, करवा चौथ का भी होगा इसके बाद। अभी त्यौहार का ही मौसम है ये सारा। तो ये देखिए चाय खौलने लगी है। अच्छा ये ज़रा बताइए, जब बच्चे अच्छे होते हैं तो किसके संस्कार रहते हैं? जो घर पे होता है उसी के रहते हैं ना। तो मैं क्यों ये बात कह रही हूँ आपको आगे वीडियो में पता ज़रूर चलेगा। साढ़े 6 बजा, अरे 6 बजा आए है ना। रात हुई देखो। आरो क्या कर रहे हो? साइकिल चला रहे हो? निकाल रहा हूँ। अच्छा निकाल रहा हूँ, आ जाओ। आरू देखो आगे सब्जी, ये देखो तरोई है और क्या क्या है? केलू, नींबू है, अदरक, धनिया, मिर्च, वाह कितने सारे फल थे। कुंदरू मुझको लगता है टमाटर। और ये है सिंघाड़े।
सिंघाड़े तो मीठे रे आई। और ये है टमाटर, और ये है मेरे फेवरेट केले। और ये हैं आरू के फेवरेट केले। आरू आलू आरू आलू मेरे बेबी। आरू पसंद है आलू। अरे आलू का चालू बेटा कहाँ से? और ये है भिंडी, और ये ये है लौकी, लौकी। और ये है करेला एंड गोभी। गोभी कितने रुपए के थे? कद्दू 5 रुपए का। ओह वाह। अच्छा 40 की है गोभी। चलो। अच्छी है लेकिन इसको भी पैक करें। अच्छी है, साफ है। ये ये कद्दू है, बीन्स। ये बीन्स है, पागल मिर्ची नहीं है। और ये है हरा प्याज और आलू का चालू भी परवल। कहाँ गए थे? इतनी हो गई सब्जी, बहुत हो गई है ना आरू? हाँ, और सब हो गई थोड़े दिन के लिए।